लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं आपके। सो 13th क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। 13th क्वेश्चन है, इफ A इज अ मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा माइनस A माइनस अल्फा इज सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन इनमें से कौन सा रिलेशन होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। A स्क्वायर फाइंड आउट कर लें, इसका मतलब पहले सबसे पहले सो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर से लिख लेता हूं मैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना है, स्क्वायर करना है इसी मैट्रिक्स का। सो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब इनमें से कौन सा रिलेशन सही है वो हमें चेक करना है। इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ये जब 2x2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपकी 2x2 ऑर्डर की होगी। सो 1 0 0 1। अब इनमें से कोई भी रिलेशन चेक कर लेंगे। तो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी आपको। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए दिस मल्टीप्लाई दिस, सो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा A11 एलिमेंट, ठीक है। A12 एलिमेंट क्या मिलेगा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये भी 0 हो जाएगा। थर्ड केस देखिए, दिस मल्टीप्लाई दिस, सो गामा बीटा माइनस माइनस बिकम्स प्लस और प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। आपके पास एक्सप्रेशन बचे 2। सो यहां से लिख लेता हूं मैं, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इक्वल्स टू 1 और गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो कि दोनों सेम है, ठीक है। तो इनमें से एक एक्सप्रेशन आप इसमें से देखेंगे, जैसे चूज करता हूं मैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा इक्वल्स टू 0, ये रिलेशन हो जाएगा। तो इसमें है कोई आंसर ऐसा, ये रहा C, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस गामा बीटा इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट जो 13th क्वेश्चन आपका उसका आंसर हो गया C। 14th क्वेश्चन देखिए, इफ द मैट्रिक्स A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है यानी A ट्रांसपोज करने पे A आता है, और स्क्यू सिमेट्रिक है यानी A ट्रांसपोज करने पे माइनस ऑफ A भी आता है, देन वो कैसी होगी, वो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। सो हम यही कंसिडर कर लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, 2A, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो A प्लस A ट्रांसपोज जो कि इस केस में माइनस ऑफ A होगा, 0 आ जाएगा। और अगर ये मैट्रिक्स दोनों है, इसका मतलब 2A इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और A इक्वल्स टू 0, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी 0 होगी। तो A इज ए 0 मैट्रिक्स, तो B हो गया आपका ऑप्शन। 15th क्वेश्चन देखिए, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A। एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A जो कि ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि उसका स्क्वायर करने पे वापस A आ जाता है, देन दिस रिलेशन इज इक्वल्स टू। सो ये सोल्व कर लेते हैं हम। रिलेशन है क्या, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है प्लस A मैट्रिक्स जो इसने बताई है होल क्यूब माइनस 7 ऑफ A। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो इस आइडेंटिटी को हम ओपन कर लेते हैं। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3i स्क्वायर A प्लस 3i A स्क्वायर माइनस 7A, ये रिलेशन आया अपने पास। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यही है कि वो जिससे मल्टीप्लाई होती है वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो अगर खुद से मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगी, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो। A क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर इंटू A प्लस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स एज इट इज, A एज इट इज प्लस 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A स्क्वायर वापस आपके पास ये आ जाएगा माइनस 7A। A स्क्वायर वापस ये आ जाएगा क्योंकि ये गिवन है हमें, ठीक है जी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स
प्लस ए स्क्वायर, फिर आपके पास ए आ जाएगा यहां से, सो ए इंटू ए ए स्क्वायर हो जाएगा जो कि प्लस 3ia तो ये हो जाएगा 6ia माइनस 7a। ठीक है जी, आगे देखिए i प्लस a इंटू ए स्क्वायर और वापस ए आ गया आपके पास प्लस 6ia माइनस 7a। यहां से आगे देखिए i प्लस a माइनस 7a तो वो माइनस 6 हो जाएगा, पहले 6ia लिख लेता हूं माइनस 6a। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपकी क्या है, i प्लस की उसको किसी से मल्टीप्लाई करो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो ये हो गया 6a माइनस 6a, तो ये कैंसिल आउट, आंसर में बचा आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स i। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका